तो आज कौन सा दिन है भाई? कौन सी तारीख है? 20 फरवरी और 22 से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 10th का। तो आज सबसे टर्निंग पॉइंट है 10th वाले लोगों का, बिकॉज ऑफ कि बहुत देर से ये सफर चल रहा था आप लोगों का। जो बच्चे मतलब आर्ट्स लेंगे वो तो आते नहीं है, जो साइंस लेते हैं वो फिर लेकिन आते हैं। और बहुत दिन का सफर जो है वो आज खत्म हो जाता है मेरे यहाँ। तो सबसे पहले हम 10th वाले लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम में कभी डिमोरलाइज नहीं होने का। ठीक है, और एग्जाम 2 दिन बचा हुआ है, उस एग्जाम को लेके कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है। हमेशा देखो चीज क्या है ना कि लोग सोचते हैं कि हमेशा अपने सक्सेस को कैसे पाए, हम अपने एग्जाम में कैसे फर्स्ट डिवीजन, सबको यही है ना भाई कि फर्स्ट डिवीजन कैसे आए। फर्स्ट डिवीजन आएगा तभी हम एक अच्छे मतलब स्कूल में जाएंगे, एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे, तभी हो पाएगा। देखो एक कहानी सुनाते हैं। एक बच्चा है जो मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे सबसे बड़ा इंसान बनना है, सबसे ऊंचा बनना है, सबसे सब चीज करना है। तो क्या हुआ कि एक जगह बैठा हुआ था, भगवान से दुआ कर रहा था, अल्लाह से दुआ कर रहा था कि यार ना मुझे मतलब हमको दुनिया की ये एम है, ये हमको एम पास करा दे। फिर भी उसको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि किया जा रहा है, पास किया जा रहा है। जैसे एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आ जा रहा है तभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि मुझे अच्छा से अच्छा और आना चाहिए। एक दिन बैठा हुआ था तो भगवान मिले, भगवान बोले कि मतलब बेटा पानी में तुम चले जाओ। तो पानी में गया तो इतना पानी था। तो फिर बोले कि तुम और थोड़ा सा अंदर जाओ। तो बोले कि नहीं मतलब फिर इतना है। फिर गया, नहीं डूब जाएंगे। फिर इतना पानी है। भगवान बेचते पूरा गर्दन तक जब पानी आ गया ना तो भगवान उसके आके माथा पे बैठ गए। तो भाई भगवान तो भाई शक्तिशाली, और वो क्या हुआ कि मतलब बच्चा डूबने लगा। जब वो उसका बॉडी हरा पड़ने लगा तो भगवान क्या किए, उसको जल्दी से बाहर किए। तो भगवान पूछ रहे कि बेटा तुमको जब डूब रहे हो तो सबसे पहले मतलब तुमको क्या इच्छा हो रहा था? तो बोला कि मुझे सांस लेने की इच्छा थी। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने ये कहानी किस लिए बताया कि देखो जब सबसे पहले वहां 1 करोड़ रुपए देता भी तभी भी वो नहीं लेता क्या लेता? वहां सांस चाहिए, क्योंकि जिंदा रहना है। क्योंकि जो चीज पाने की जरूरत होती है ना भाई, वही चीज सांस मतलब सांस के लिए वो तड़प पड़ा था, तो सांस जरूरत था। अगर पढ़ाई के लिए तड़पना है तो पढ़ाई जरूरत है। जो चीज के लिए तड़पते हो उस चीज को पाओ। क्योंकि देखो सक्सेस कभी आता है, कब आता है? जब तुम तड़पोगे जिस चीज के लिए। जैसे हम लोग सांस के लिए अगर एक रूम पूरे कमरे में बंद कर दिया जाए और तुम लोग को बोला जाए कि इसमें क्या चाहिए, पूरा मतलब ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे? मुझे सांस चाहिए, मुझे सांस लेना है, मुझे जिंदा रहना है। वहां पे 2 करोड़ रुपया देंगे भी तब तुमको पैसा नहीं चाहिए, तुमको पूरा जो चीज देंगे नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे सांस चाहिए। तुम्हारा एम क्या था? मुझे सांस लेना है। नेक्स्ट था जैसे एग्जाम के लिए आप बेचैन हो जाओ, मुझे एग्जाम में पास करना है। क्योंकि हर चीज को भुला के तुमको एग्जाम के पास होने में तुमको इंटरेस्ट रखना है, अदरवाइज नहीं कुछ हो पाएगा। क्योंकि वही पानी वाला कहानी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सांस की जरूरत थी और यहाँ पे क्या की जरूरत है? तुम्हारे एग्जाम का सबसे पढ़ाई की जरूरत है। अगर तुम 2 दिन के अंदर में 3 दिन की, कोई बंदा होता है कि 6 साल तक नहीं पढ़ा, 7 साल तक नहीं पढ़ा, 2 दिन अगर पढ़ता है उसमें भी सक्सेस आ जाता है। वो दिल से पढ़े तो सब चीज आ जाता है। ठीक है, तो कहना ये है कि भैया आज देखो मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग, क्योंकि आज फेयरवेल है और बच्चे लोग को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होना चाहिए फेयरवेल के लिए। क्योंकि फेयरवेल में क्या होता है कि बच्चे लोग इतने दिनों से जो मतलब सफर तय करता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है उसके लिए, उसके लाइफ के लिए। वो टर्निंग पॉइंट क्या होता है? वो जो 10th वाला स्टेज होता है ना, वो फर्स्ट टाइम जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। वो लोग एक्सपीरियंस नहीं होते हैं बोर्ड एग्जाम कैसे दिया जाता है, उसके अंदर में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, डर होता है। बट डर नहीं रखना है, आप लोगों को एक्साइटमेंट रखना है और एक्साइटमेंट के साथ एग्जाम देना है। नेक्स्ट थिंग कि आप लोग जब भी एक अच्छे एम के साथ जीना कि मुझे आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो आर्ट्स में तो आर्ट्स लेना है, क्योंकि तुमको किसी के दबाव में आके साइंस नहीं लेना है, क्योंकि तुम फेल कर जाओगे तो तुम्हारा ना साइंस बचा ना आर्ट्स बचा। क्योंकि साइंस वही बच्चा लेगा जो अपने आप का पहले से बना लिया होगा मोटिव कि मुझे साइंस लेना है तो लेना है। वो साइंस पढ़ सकता है तो पढ़ सकता है। सेकेंड थिंग क्या है कि आप लोगों को जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और यहाँ देखना है ध्यान से कि जब भी तुम जब साइंस का कैपेबल हो, साइंस लेना है तो एग्जाम खत्म हुआ, टीचर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दो। क्योंकि साइंस पढ़ने के लिए ना वेट नहीं करना पड़ता हमारा रिजल्ट का। अगर क्लास हम पढ़ ले, मतलब अगर 3 महीना भी हम पढ़ ले, साइंस 3 महीने भी पढ़ ले, अगर हम फेल भी कर जाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर फेल हो जाते हैं तो वो तुम्हारा व्यर्थ नहीं होता, साइंस का नॉलेज तुम्हारे पास रह जाएगा। अगर तुम पास कर जाओगे तो 3 महीने के तुम्हारा तो क्या होगा? रिजल्ट बहुत हो जाएगा। तुम जो बच्चा भी खत्म करेगा उससे पहले तुम क्या करोगे? अपना सिलेबस
खत्म हो पाएगा। इसीलिए जो बच्चा साइंस लेना है, जो बच्चा साइंस लेगा, उसको कहीं भी दुनिया में किसी को नशाद हो सकता है। मतलब हर साल मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे यहाँ मतलब खत्म हो रहा है सिलसिला पढ़ाने का। और बहुत ज्यादा मतलब सोशल वर्क कर लिया, बहुत ज्यादा मतलब बच्चे लोग क्या होता है कि देखो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है मेरे लिए, टीचर्स के लिए ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है। हर साल एक नए नए बच्चे आते हैं, हर साल उसको विदा करना पड़ता है, हर साल उस बच्चे को ना मतलब उसके साथ कैसे मतलब टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसके साथ उसके मेंटालिटीज के साथ कैसे रहना पड़ता है, उसके साथ कैसे मतलब बिहेव करना पड़ता है, वो हर साल हमको देखना पड़ता है। क्योंकि ये तुम लोग फर्स्ट ईयर देख रहे हो कि हाँ भैया मतलब सर को देखा, लेकिन मैंने तो इतनी 8 साल से इतने बच्चों को देखा कि उसके साथ कैसे मेंटालिटीज के बच्चे आए, किस तरह के मतलब उसके साथ हमको मतलब बिहेव करना है, किस तरह के रहना है, वो सारा चीज हमको देखना पड़ता है। तो हर साल एक नया चेहरा आता है, हर साल एक मतलब नई उम्मीद के साथ हम बच्चे को भेजते हैं कि शाकाश बच्चे एक अच्छी जगह पे चले जाए, एक अच्छे मतलब पोजीशन पे हो जाए, तो हमारा भी नाम होगा कि हाँ किसने पढ़ाया, सरफराज ने। देखो ये इंसान की मतलब ह्यूमन नेचर होता है, क्योंकि अगर कुछ भी करते हो तुम बड़े से बड़े, अगर मैंने तुमको यहाँ से डांट के भगा दिया, अगर मैंने तुम्हारे लिए मतलब अच्छाई किया, तो सबसे ज्यादा क्या होगा कि सरफराज ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत। मैंने जब तक अच्छाई किया, तुम मतलब जितने भी, ये ह्यूमन नेचर होता है, ये यूनिवर्स में जितने भी लोग रहते हैं उसके साथ अगर अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से रहेंगे, उसकी गलती को नहीं टोकेंगे, तो वो उसके लिए मैं भगवान और अल्लाह के टाइप हो जाऊंगा कि यार मैं मतलब बहुत बड़ा इंसान हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मानते हैं और मेरे लाइफ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो इंसान सही नहीं होता है जिसकी गलतियां देख को मतलब न टोके। वही इंसान सही होता है गलतियां देख के टोके, भले उसको बुरा लगे या कुछ भी करे, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पे चलते हो तो लाख लोग तुमको बुरा भला बोलता है। तो हर साल की तरह इस साल भी देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ से, बहुत सारे बच्चे गए 10 दिन की छुट्टी में गए, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे मतलब लीव कर दिए कि हाँ मुझे नहीं पढ़ना है। तो वो इफेक्ट नहीं पड़ता है कि हाँ नहीं पढ़ेगा। हर साल का यही होता है, बच्चे आते हैं जिस तरह कस्टमर जैसे होता है उसी तरह। एक दुकान है, एक दुकान में जब तुम जहाँ सेटिस्फेक्शन होता है बच्चे वहीं जाते हैं, जब तुम सेटिस्फाइड हो। बस यही हम दुआ करते हैं, विश करते हैं कि अगर मेरे यहाँ एक दिन भी पढ़ने आया ना, उसकी सोच ऐसी हो कि मैं जिस तरह सोचता हूँ उसी तरह वो सोचे, क्योंकि किसी के साथ चीट ना करे, किसी हमेशा सच्चाई पे, चाहे उसके लिए मेरे को सर कटाना क्यों नहीं पड़ जाए, सच्चाई के ऊपर रहेंगे, समझे। तो यही आप लोग का विश है कि अगर आप लोग सही मायने में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो एक चीज अपने दिमाग में लॉक करके रख दो, अगर सही के रास्ते पे चलते हो, थोड़ा वक्त होता है, थोड़ा वक्त लगता है, तुम ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हो। नहीं तो भाई क्या होता है, नीचे रह जाओगे तुम। आज बहुत सारे लोगों को देखोगे कि बहुत बड़ा मतलब ये हो गया, बहुत ज्यादा, जैसे माइकल जैक्सन दुनिया में मतलब सबसे बड़ा, एक बार डांस अगर स्टेज पे आता था, उसको अपने पैर थकाता था ना, पूरी दुनिया पैसा लुटा देता था उसके ऊपर। लेकिन क्या हुआ, उसके अंदर सुकून नहीं मिलता था। सुकून क्या मिलेगा, अगर आप हिंदू फैमिली से हो, मुस्लिम फैमिली से हो, तो भगवान की याद करो, सुकून उसी में है। सबसे अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, पूजा करो, तभी तुम्हारे अंदर में सुकून है। चाहे एक करोड़पति क्यों नहीं हो जाते हो, सुकून लाने के लिए तुम्हारे अंदर में भगवान को, माँ बाप को, सबसे पहले माँ बाप को देखो, फिर भगवान के देखो। और कभी जिंदगी में झूठ मत बोलो माँ बाप से, और उससे बड़ा चीज होता है टीचर से। कहीं भी पढ़ो, मैं कभी नहीं बोलता, किसी भी टीचर्स के पास पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो उसके साथ कभी जिंदगी में कभी भी उसको मतलब हर्ट मत करो, क्योंकि एक टीचर्स का हर्ट बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं। मैं बता एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं हर साल मैं बताता हूँ, मेरे घर में है मेरे कजन ब्रदर। कारण क्या था कि मैं और वो दोनों एक साथ पढ़ता था स्कूल में, फर्स्ट सेकेंड स्कूल था शम्स अकेडमी, मैंने पढ़ता था, मैं और चचेरा भाई अभी मतलब सिगरेट का पान दुकान में बैठता। तो कारण क्या था कि मैं और वो दोनों पढ़ता था। मैं टीचर्स को बहुत ज्यादा मानता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था कि नहीं मुझे जो चीज दे देते थे चुपचाप से, भाई कुछ भी हो भाई टीचर्स है। बिकॉज अगर मैं उनकी गलती को होता था तो मैं बोल देता था कि सर आपने ये गलती किया, और वो भी बोलते थे बेटा सही है मैं सुधार लूंगा, ठीक है। लेकिन कभी बदतमीजी नहीं किया कि हाँ सर के साथ मजाक नहीं किया, कभी जिंदगी में बदतमीजी नहीं किया कि